सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नई वैकेंसीज़ के बारे में। आई होप ये नोटिस आप लोगों ने पहले देख लिया होगा, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप के थ्रू ये नोटिस मिल चुका होगा। एंड अगर नहीं भी मिला है तो आने वाले इस वीडियो में हम आगे फर्दर इस नोटिस के बारे में बात करेंगे, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि पहले तो वैकेंसीज़ आई कहाँ से हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या उसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब उसकी लास्ट डेट है, क्या उसकी फ़ीस रहेगी, तो उन सब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट कि वैकेंसीज़ है कहाँ से। वैकेंसीज़ आर फ्रॉम नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, इन शॉर्ट NHM UP। और इन शॉर्ट बोलूँ तो UPCHO की ये वैकेंसी है, UPCHO की ये वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी हैं, अगर वैकेंसीज़ की हम बात करें कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो वैकेंसीज़ हैं जी 5282, सॉरी 5582, 5582 वैकेंसीज़ रहेंगी। एंड जो रिक्रूटमेंट है वो किस बेसिस पे है, किस बिहाफ पे है? कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली यही मतलब है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो डायरेक्ट हैं, मेरिट बेस्ड पे होंगी, सिलेक्शन मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इसके लिए। बाकी आगे जितनी फर्दर चीज़ें होंगी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आगे अगर हम इसके बात करते हैं, एक सेकंड में इसको रब कर देता हूँ। फर्दर अगर हम बात करें कि इसके लिए डेट्स वगैरह क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो 29 जनवरी सुबह 11 बजे मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक रहेंगे? 7 फरवरी 2024 रात 12 बजे से 1 मिनट पहले तक, ठीक है। इतना आपने देख लिया। कल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। एंड कब तक आप अप्लाई कर सकते हो? 7 फरवरी 2024 रात को 12 बजे तक, 1 मिनट पहले उससे 11:59 तक, ठीक है। अब वैकेंसीज़ की बात करें, कितनी वैकेंसीज़ हैं? 5582 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसके आगे हम बात करें कि जो पोस्टिंग्स होंगी वो पोस्टिंग्स कहाँ होंगी। बेसिकली जो सब हेल्थ सेंटर्स हैं गांव में, PHC वगैरह हैं, वहाँ पे आपको पोस्टिंग होगी, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग्स होंगी, वहाँ पे आपको अपनी जो केयर है वो प्रोवाइड करनी है बेसिकली। ओके, तो आगे फिर से वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, कैसे वैकेंसीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 2233 वैकेंसीज़ हैं, EWS के लिए 558, OBC कैंडिडेट्स के लिए 1508 वैकेंसी रहेंगी, SC कैंडिडेट्स के लिए 1172, ST के लिए 111, मिलाकर ये टोटल 5582 वैकेंसीज़ हो जाएंगी, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है? ये बेसिकली क्या है कि जो क्लासेस ये जो दी हुई हैं, PWD, वुमेंस एंड एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर्स, इन्हीं में जैसे जो आपका SC ST का हो गया, EWS का अलग अलग जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है उन्हीं के बेसिस पे ये, जैसे ST का 7.5% होता है, 7.5% है, तो उसी में से अब ये सीटें अलग से कुछ नहीं है, ये इसी में इंक्लूडेड है, तो ये सारी जहाँ तक है ये फिल हो जाएंगी। ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या है? कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इट शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट हैं, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि डायरेक्ट जाते हैं, कैफ़े वाले पे जाएंगे, वहाँ से उन्हीं की मेल आईडी वगैरह यूज़ करके, उन्हीं का नंबर यूज़ करके फॉर्म फिल कर देते हैं और उसके बाद में कुछ देखते हैं नहीं उसके बाद में कि क्या रहेगा, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या है क्या नहीं। अब इसका क्या मतलब है कि जो एक तो वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट है ये बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। आगे मैं आपको डेट्स वगैरह भी बता दूंगा कि कैसे क्या कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि खुद की एक मेल आईडी हो और खुद का मोबाइल नंबर हो, कि जिससे वो जो जितने भी अपडेट्स होंगे वो टाइम पे उन्हें मिल सके, ठीक है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन पोस्ट के लिए। BSc नर्सिंग होनी चाहिए, ठीक है, एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड अ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस। ये जो है आजकल पोस्ट बेसिक के साथ साथ ये सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, पोस्ट बेसिक के साथ मिल जाता है। अब आगे क्या है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव रजिस्टर्ड इन UP नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल। जो कैंडिडेट है उनका UP में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है।
अगर आप किसी अदर स्टेट से भी हैं, अदर स्टेट से हैं जैसे हरियाणा से हैं, दिल्ली में आपका रजिस्ट्रेशन है, उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन है, या पंजाब में कहीं पे भी अदर देन यूपी आपका कहीं रजिस्ट्रेशन है, तो आपको अभी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको, एंड मैं बता देता हूँ आपको कितना टाइम उसमें मिलेगा आगे, ठीक है। सो अगर आपका यूपी के अलावा किसी और स्टेट में किसी और स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, तो आपको एकदम जल्दबाजी में ये फॉर्म फिल करने से पहले ही एकदम आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर टाइम दिया जाएगा आपको। कितना टाइम दिया जाएगा? 90 डेज़ के अंदर जो आपकी जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग रहेगी, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ही आपको चेंज करवाना है। 90 डेज़ के अंदर, 3 महीने का टाइम रहेगा ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है। जैसे आज आपकी ज्वाइनिंग हुई है, फॉर एग्जांपल आज 1 जनवरी है या 1 मार्च है, 1 मार्च को आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो आपको 3 महीने तक का टाइम दिया जाएगा कि आप 3 महीने तक आप अपना जो नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप अपने दूसरे स्टेट से, किसी भी XYZ स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन था पहले, आप उसको आपका जो यूपी का काउंसिल है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। Candidates who are not having registration in UP Nurses Council must have other state council registration will submit an affidavit on non-judicial स्टैम्प पेपर। ओके, जो स्टूडेंट्स जो हैं, जिनका जो कैंडिडेट्स हैं जिनका यूपी के अलावा किसी और स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, उनको बेसिकली क्या करना है, एक 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट देना होगा एट द टाइम ऑफ DVP डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी, और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज अ CHO, ठीक है। आपको CHO जब आप ज्वाइन करेंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम पे भी आपको एक एफिडेविट देना होगा, एंड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल आपको एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट फ्रॉम योर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आपको एक सबमिट कराना होगा यूपी गवर्नमेंट को कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी दूसरे स्टेट में है, एंड आप दूसरे स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, ओके। अब यूपी गवर्नमेंट आपसे एक श्योरिटी बॉन्ड भी साइन करवाएगा। श्योरिटी बॉन्ड भी आपको एक डिपॉजिट करना होगा DHS को। ये कितने टाइम के लिए होगा, क्या रहेगा, ये मैं आपको आगे बता दूंगा कि कितने टाइम तक आपको जॉब वहाँ पे करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग एज अ CHO इन यूपी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ CHO इन उत्तर प्रदेश are not eligible for this post, are not eligible for this recruitment. So next अगर हम बात करें कि एज अ CHO ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आपको पैसा कितना मिलने वाला है, आपको सैलरी कितने मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी जो है वो फिक्स रहेगी 20,500 रुपये, 20,500 रुपीज़ विल बी योर फिक्स्ड, प्लस इंसेंटिव्स ऑफ मैक्सिमम 15,000 विल बी ग्रांटेड टू यू। मीन्स लगभग आपकी जो सैलरी है वो रहेगी 35,000 के आसपास, 35,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। 20,500 आपका फिक्स रहेगा, एंड ये 15,000 रुपये मैक्सिमम आपका कुछ आप कह सकते हैं इंसेंटिव काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। अ श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 2.50 लाख्स देना होगा आपको। ये आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा, अगेन 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। आगे अगर मैं मतलब बेसिकली आपको बताऊं कि इन शॉर्ट ये है क्या, कि क्या बॉन्ड है क्या नहीं है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई है क्या ये चीज़, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ब्ला ब्ला। बेसिकली आपको, अगर आप सिलेक्ट होते हैं यूपी CHO की इन कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए, तो आपको कम से कम यूपी गवर्नमेंट के लिए 3 साल नौकरी करनी होगी, ठीक है। इस बॉन्ड का पूरे का मतलब यही है कि आपको कम से कम वहाँ पे 3 साल नौकरी करनी होगी। अगर आपने 3 साल से पहले छोड़ा तो आपको यूपी गवर्नमेंट को 2.5 लाख रुपए देने होंगे। 3 साल के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आप फ्रीली जॉब छोड़ सकते हैं, आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड का क्या प्रोसेस है, क्या सीन है। अब आगे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट क्या रहेगी, 21 से 40 साल आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके रिजर्वेशंस हैं वो सब भी इसमें मान्य होंगे। जैसे 5 साल हो गया, OBC वगैरह, SC ST के लिए, डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 15 साल रहेगा। तो वो सब जो रिजर्वेशंस आपके होते हैं वो उस हिसाब से रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन कैसे है, रिजर्वेशन मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जो कि यूपी से रजिस्टर्ड हैं, यूपी का जिनका डोमिसाइल है। अब अदर स्टेट वाले जो कुछ हैं वो बोलेंगे कि भैया हमारा तो सेंट्रल का EWS का है, सेंट्रल का हमारा OBC का सर्टिफिकेट है, तो वो एलिजिबल है या नहीं है। जी नहीं, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे उसके लिए।
आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का होना ज़रूरी है। हालांकि यूपी ने अलाउ किया है आप लोगों को अप्लाई करने के लिए भी इन पोस्ट के लिए, लेकिन आप अनरिजर्व्ड में काउंट होंगे, ठीक है। अदर स्टेट में चाहे आप एससी के हों, चाहे आप एसटी के हों, चाहे आप ओबीसी के हों, यूपी में तो भैया आप होंगे जनरल में काउंट। ओके, जनरल में काउंट होंगे, आप जनरल में फ़ाइट करेंगे, आपके मार्क्स वगैरह अच्छे रहते हैं या आपकी जो मेरिट अच्छी होगी तो आपको हो सकता है आप शॉर्टलिस्ट किए चले जाएं, ठीक है। इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम फादर साइड ओनली विल बी ट्रीटेड एज वैलिड। इसका क्या मतलब है, पहले मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू गाइस। सो बेसिकली इसका क्या मतलब रहेगा कि जैसे कोई लड़की है, वो है हरियाणा से या उत्तराखंड से या पंजाब से, उनकी शादी हुई यूपी में, तो अब वो यूपी में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा उनके फादर के साइड से, वही वैलिड माना जाएगा और कोई वैलिड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम डिस्कस करें वो है कि जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद बने होने चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 से लेके जो 7 फरवरी 2024 तक की डेट के जो बने हुए हैं वो वैलिड कंसिडर किए जाएंगे, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। अब आगे एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन इज़ निल, 0 रुपये आपको ये लगेंगे, कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी नहीं है। कोविड एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो लोग हैं जिनको कोविड में आपने ड्यूटी करी थी उनका आपको एक्सपीरियंस है तो उनको बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इन यूपी का ही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्यूआर बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, वही कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको 6 महीने तक का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 5 नंबर आपको मिलेंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर, और आपको 1 साल 6 महीने यानी कि 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 नंबर आपको मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। वही जो आगे मैंने बताया कि क्यूआर बेस्ड आपको कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह इशू होगा और उसी सब में ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो आगे अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो information regarding the date, time and venue regarding DVP will be communicated to candidate on their registered email and mobile number। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप अपने ही मेल आईडी और मोबाइल नंबर रखिएगा, उनको हैंडी रखिएगा, आप चेक करते रहिएगा रेगुलर बेसिस पे, ऑनलाइन ही कम्युनिकेशन होगा आपका, आपको कोई पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मेल के थ्रू, ऑनलाइन एसएमएस के थ्रू ही मिलेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए 1:10 जो कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो भी वैकेंसीज़ हैं उनके 10 गुना लोगों को आप वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बिहाफ पे फिर हो सकता है लगभग अगर सारे मतलब नहीं आते हैं कि जितनी वैकेंसीज़ है उतने फॉर्म्स फिल नहीं होते तो सब लोगों को भी वो वेरिफिकेशन के लिए बुला लें, तो वो भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे देखोगे तो 85 मार्क्स तो आपको एज इट इज़ मिल रहे हैं, नॉर्मल मिल रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस अब अगर मैं आपको बताऊं कि इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड बीएससी नर्सिंग। मतलब 10th 12th एंड आपकी बीएससी नर्सिंग में जो आपको मार्क्स मिले हैं उन्हीं के परसेंटेज के हिसाब से आपको ये 85% तो सीधा सीधा यहीं से हो गया, बचे हुए 15% 15 नंबर हो गए आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। अब ये 85 कैसे डिवाइडेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। 10th के बिहाफ पे आपको 17%, ठीक है। 12th के बिहाफ पे अगेन 17%, एंड जो आपका बीएससी के बिहाफ पे रहेगा वो रहेगा 51%। तीनों मिला के हो गया 85% आपके डायरेक्ट हो गए। 85 मार्क्स तो आपके डायरेक्ट हो गए, बचे हुए जो 15 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 वो आपके रहेंगे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ओके। So further we'll be discussing about list of documents that are required while uploading or while filling your online form, okay। आपको फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, हाई स्कूल की 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट चाहिएगी, बीएससी नर्सिंग की, आपकी ये CCHN वाली जो आपकी ये रहती है सर्टिफिकेट जो होगी वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगी, ठीक है।
एक्सपीरियंस के उसमें QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड ID चाहिए, फ़ोटो ID एंड एड्रेस प्रूफ, एंड जो आपका नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चाहिए होगा, डोमिसाइल, एंड फिजिकली हैंडीकैप्स, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर्स वाला अगर किसी के पास कुछ है तो वो चाहिए होगा। एंड ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियरली विजिबल, अच्छे फॉर्म में आप अपलोड कीजिएगा, ब्लर ना हो अपलोड करते टाइम, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में क्या है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू फिल ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, विदाउट फिलिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस द फॉर्म विल नॉट बी सबमिटेड। आपको जो इसी PDF में आगे अटैच्ड है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको फिल करने ज़रूरी हैं। अगर आप वो फिल नहीं करेंगे तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। सो आगे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी बात कर लें तो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि आपको ये जो वेबसाइट गिवन है www.upnrhm.gov.in, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। ओनली इंग्लिश मोड में आपका ये अवेलेबल रहेगा। एंड यहाँ पे प्लीज़ नोट दैट द कॉल लेटर फॉर DVP विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। कॉल लेटर्स वगैरह आपको पोस्ट के थ्रू नहीं मिलेंगे, आपको अपने किस पे देखने हैं, ईमेल्स को चेक करते रहना है, मोबाइल नंबर को कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, मेल ID को अपने चेक करते रहना है, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है कि यही सब जो दे रखा है, ओनली ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल, श्योरिटी बॉन्ड है 2.5 लाख का, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड कोई भी क्वेरी है तो आप ये पूछ सकते हैं। बाकी यही था इस पूरे नोटिस में, नोटिफिकेशन में। अगर आपको ये नोटिफिकेशन की PDF चाहिए तो मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेंशन कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे मिल जाएगी ये वाली PDF भी। और बाकी जो जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल होता है, मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट से, कोई चार्जेस नहीं है उसके लिए। एंड फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आपको सबसे पहले नोटिस मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।